you. So today we will be talking about West Bank annexation. ये क्या इशू है और सारी ही बात आके जो है ना मुड़ के इसी के ऊपर आती है बिकॉज जितनी भी एस्केलेशंस हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, उन सब के पीछे रीजन ये है कि इसराइल वांट्स टू एनेक्स द वेस्ट बैंक टेरिटरीज और उसको वो एनेक्सेशन भी नहीं कहता, वो कहता है कि जी हमने रिट ऑफ द स्टेट या हमने इसराइली रूल जो है वहाँ पे इम्पोज करना है। और उस चीज़ को यानी वो एनेक्सेशन तो तब माने ना जब वो पैलेस्टीन को मानता है। इफ़ यू सी, आप गूगल में सर्च करो पैलेस्टीन का मैप तो आपको बहुत सारे मैप्स, मेजॉरिटी मैप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें इस एरिया के ऊपर इसराइल लिखा हुआ नजर आएगा, पैलेस्टीन आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। दे वांट टू इरेज द आइडेंटिटी ऑफ पैलेस्टाइन। सो जो इंडिजिनस पैलेस्टीनियंस हैं उनको वो इसी तरह ज़बरदस्ती मार पीट करके और एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के साथ उनको रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ इसराइल, ताकि पूरा होल्ड इसराइल का हो और अगर पैलेस्टीनियंस वहाँ पे रहें भी तो एक सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे रहें, उनकी छोटी मोटी नौकरियां करें। और इस वजह से एक तो गज़ा के बिल्कुल सराउंडिंग में वॉल एक कंस्ट्रक्ट की हुई है और दूसरा ये जो वेस्ट बैंक है इसके अंदर भी इन्होंने आबादियां बना ली, सेटलमेंट्स अपनी इसराइल ने क्रिएट की हैं जहाँ पे ज्यूज रहते हैं और उन सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है वॉल्स और बैरियर्स के ज़रिए। और जो एक्चुअली वो इस तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है कि जो दरमियान में पैलेस्टीनियन एरियाज है ना उनको बिल्कुल एक तरह से कवर कर दिया गया है। सो व्हाट गोज इनसाइड एंड कम्स आउट वो सारा कुछ किसकी नज़रों में है, वो स्टेट ऑफ इसराइल के थ्रू ही होके गुजरता है। अच्छा जी, फिर इन्होंने जगह-जगह इतने ज़्यादा चेक पॉइंट्स रख दिए हैं कि फ्री मूवमेंट बहुत मुश्किल है पैलेस्टीनियंस के लिए। और जब भी कोई इशू होता है फ़ौरन उनके घर डिमोलिश कर दिए जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस और फुटेजेस देखी होंगी जिसमें बुलडोज़र पूरा-पूरा घर जो है ना वो गिरा देते हैं। आई डोंट रिमेंबर द नेम, देयर वाज़ अ यूएन मेंबर, यूएन पीस कीपिंग मिशन की एक मेंबर थी शायद। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ बुलडोज़र, जो किसी पैलेस्टीनियन घर को डिमोलिश करने एक बुलडोज़र आ रहा था एंड शी वाज़ स्टैंडिंग विद द पैलेस्टीनियंस और वो कह रही थी कि ये काम ना करो, इस घर को ना गिराओ। तो हुआ ये कि बुलडोज़र उसके ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने। सो लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड दे आर डिपिक्टिंग। और उनको अगर आप ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं एंड यू आर स्टडीइंग इंटरनेशनल लॉ एज़ वेल, तो उसमें आपने आईएचएल में जेनेवा और हेग कन्वेंशंस पढ़े होंगे जिसके अंदर पूरा एक एक चीज़ लिखी हुई है कि कौन से वॉर क्राइम्स हैं और कौन से नहीं हैं। एंड यू विल सी कि इसराइल सारे वॉर क्राइम्स कमिट करता जा रहा है बट अभी तक उसके लिए कोई कॉन्क्रीट एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं हुआ इंटरनेशनल एरिना में। अच्छा जी, अब ये आ जाए कि इतना ज़्यादा हवा क्यों बना हुआ है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में असल में जो है ना, पहले हम इसकी जो है ना देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। ब्लू कलर में जॉर्डन वैली आपको नज़र आ रही होगी वेस्ट बैंक के इस तरफ। सो यहाँ पे रिवर गुजरता है, जॉर्डन रिवर गुजरता है जो सप्लाई करता है इसराइल को पानी। और जो पैलेस्टीनियंस हैं वो कहते हैं कि हमें पहले ही पानी की कमी है और ये वैली इंतहाई फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और सारे ही खेतों के लिए पानी यहाँ से मिलता है, अवेलेबल होता है। अगर इस पूरे एरिया के ऊपर इसराइल का कंट्रोल हो जाता है तो यहाँ से पानी की सप्लाई पैलेस्टीनियंस की रुक जाएगी। और मोर ओवर अगर आप गज़ा को देखें तो इसको आप देखेंगे चारों तरफ से बिसीज किया हुआ है इसराइल ने। मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि एक साइड इजिप्ट को लगती है, वो भी इजिप्ट जो है कोई अच्छा सलूक नहीं है उसका गज़ा के साथ। सो अगर वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस का जो राब्ता जॉर्डन के साथ है, जिसे उर्दू में हम उर्दन भी कहते हैं, वो भी इस तरह कट जाएगा तो पैलेस्टीनियंस बिल्कुल महसूर हो जाएंगे और उनको जो थोड़ी बहुत एड, फूड, जो भी डोनेशंस वगैरह पहुंचती हैं वो हर चीज़ उनकी बंद हो जाएगी। मोर ओवर द होली सिटी ऑफ जेरूसलम ये भी इसी जगह पे है वेस्ट बैंक में। और यहाँ पे फेमस अलक्सा कंपाउंड है जो कि जिसमें स्टेक्स हैं फॉर ऑल द थ्री मेजर रिलीजन्स, मुस्लिम्स, जूस और क्रिश्चियंस के। क्रिश्चियंस का यहाँ पे होली स्पल्चर के नाम से चर्च है। दे बिलीव के ईसा अलैहिस्सलाम को जब क्रूसीफाई किया गया था तो यहीं पे उनकी क्रूसिफिक्शन हुई थी, जो उनको सलीब पे लटकाया गया था। बट एज मुस्लिम्स वी बिलीव कि हज़रत ईसा को ऊपर उठा लिया गया था। और ज्यूज़ का स्टेक क्या है, और हाँ क्रिश्चियंस को अगर देखा जाए तो हज़रत ईसा की पैदाइश भी इसी एरिया में पैलेस्टाइन में ही हुई थी और इस वजह से उनके लिए ये जगह बहुत एहतराम के लिए काबिल है।
अच्छा, ज्यूस का अब स्टेक ये है कि दे से कि जो टेम्पल माउंट था, जो कि उसी कंपाउंड में है जहाँ पे अलक्सा मॉस्क है, इस पूरे कंपाउंड को वो कहते हैं कि दिस वाज़ आवर हैकल, हैकल सुलेमानी कहते हैं कि यहाँ के पर हमारी सदियों से हुकूमत रही है, सिंस द टाइम ऑफ किंग सोलोमन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था यहाँ पे, उनका हैकल था बहुत बड़ा। और 2 दफ़ा उनकी ये होली साइट्स तबाह हुई हैं जब ये इसराइल की थी। एक तो बेबीलोनियंस ने जब अटैक किया था और उसके बाद 600 साल तक वो जगह फिर से यहूदियों के पास रही, और उसके बाद रोमन्स ने, रोमन एम्पायर ने इनके ऊपर अटैक किया और उस चीज़ को तहस-नहस कर दिया था और इनको भगा दिया था इन इलाकों के से। अच्छा जी, अब मुस्लिम्स का क्या क्लेम है? मुस्लिम्स कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है क्योंकि सारे अ, प्रॉफ़िट्स को, सारे पैगंबरों को हम ओन करते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हम ओन करते हैं। इवन कि ज्यूज़ ने तो उन पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत सुलेमान जादू करते थे, लेकिन कुरान जो है वो उनको इस चीज़ से बरी करता है कि वो जादू नहीं करते थे बल्कि शयातीन करते थे। और अच्छा, उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वो शयातीन को काबू करना और जिन्नात को रखना, उसका भी एक थोड़ा-सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो इसराइल की रियासत में उस चीज़ को किया जाता है हाइलाइट। इस पे थोड़ी-सी बाद में बात कर लेते हैं। हुँ, चलें अभी कर लेती हूँ। अब ये हुआ कि मुस्लिम्स ने 2 दफ़ा इसको फ़तह किया है और दोनों दफ़ा ही इसको एक मुक़द्दस फ़रीज़ा समझ के फ़तह किया है और इनके बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैचमेंट है। और इवन ये कि हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को बार-बार कहते थे कि आओ इस सरज़मीन को फ़तह कर लें, तो वो फ़लस्तीन की ही बात करते थे और यहूदियों ने हर दफ़ा उनको तंग किया और बल्कि यहाँ तक भी कहा कि मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और जाके इस जगह को फ़तह कर लो। यानी दे वर नॉट विलिंग, जबकि हज़रत मूसा चाहते थे कि इस लैंड को उनकी ज़िंदगी में फ़तह कर लिया जाए और इसपे यहूदियों को अल्लाह ताला ने कई दफ़ा सज़ाएँ भी दी इस सुस्ती की वज़ह से ना। अब ये चीज़ है कि हमारा और यहूदियों का इस चीज़ पे क्यों नहीं एक हम सेम पेज पे आते। अगर ये रिलीजियस साइट्स हैं, तो उसमें बात ये है कि ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एज़ वेल, तीनों ही वेट कर रहे हैं मसाया का। मसाया कौन है? हम जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वेट कर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और ज्यूज़ जिसे मसाया कहते हैं, हम उसे एंटी क्राइस्ट समझते हैं। जो ज़ायनिस्ट जिसको मसाया कहते हैं। और हम अगर उसको दज्जाल समझते हैं, देन वी बिलीव के ये एक सैटेनिस्ट मूवमेंट है जिसके अंदर जो है वो दज्जाल के लिए वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू विल नॉट राइट ऑल दिस इन पेपर, ये सिर्फ मैं आपको एक पर्सपेक्टिव समझा रही हूँ, क्योंकि जब आप ये सारा इस पर्सपेक्टिव के अलावा तैयार करते हो, देन यू बिकम कन्फ्यूज कि कौन सही है कौन गलत है। सो द थिंग इज के वो शुरू से इस चीज़ की, और इवन जुडाइज़्म, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो एक्चुअल जूइश मज़हब है वो इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता, जो भी कुछ इसराइल कर रहा है। उनके नज़दीक तो है कि जब मसाया आएगा वो खुद ही देख लेगा। बट जो ज़ायनिस्ट थे जैसे कि हम उसके लिए पूरी तैयारी खुद करेंगे और फिर वो हमारी तैयारी के बाद आ जाएगा। सो दिस इज़ द एक्चुअल वॉर जो कुफर और इस्लाम की, अगर हम कहें, मसीह दज्जाल को की वजह से उसके अगेंस्ट। एंड वी क्लेम एज मुस्लिम्स के जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका भी नज़ूल इसी जगह पे होगा, पैलेस्टाइन में ही, एक वाइट वॉल के ऊपर वो जो है ज़ाहिर हो जाएंगे। एंड देन ही विल फाइट विद द दज्जाल, जो कि यहूदियों का दज्जाल होगा, एंड ही विल फाइट विद द ज्यूज एज वेल। तो जो है, जो भी अच्छे ज्यूज होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, वो मुसलमान होके उस वक्त हज़रत ईसा के साथ शामिल हो जाएंगे। So this is the story behind the होलीनेस ऑफ दिस साइट, कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इनमें से कोई भी, तीनों में से अपना राइट इसके ऊपर छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकी सारी बातें तो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हैं, लेकिन इसका रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड ऑफ टाइम से भी रिलेटेड है कि क़यामत से पहले जो जंगें होंगी, वो मलहमा स्टार्ट ही एक्चुअली इस जंग के बाद होगा। सो हिस्ट्री ऑफ टेम्पल माउंट मैंने साथ ही आपको करा दी है, ठीक है? ये आपको अब याद रहेगा कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट और इसके पीछे स्टोरी क्या है। अब जी आ जाएँ कि इसमें जो है, अब अमेरिका जो है वो यूएस का स्टांस क्या है, वो शुरू से सपोर्ट करता रहा है, बिकॉज़ ब्रिटेन ने ही इसराइल को यहाँ पे आके बनाया था, ज्यूज़ को बसाया था। कॉलोनियलिज़्म इन्होंने अपनी, एक तरह से कॉलोनियलिज़्म ही था ना, कि ज्यूज़ आके तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया किसी और की ज़मीन पे। तो वेस्ट में जो है यूरोप और
यूएस इसको फुली सपोर्ट करते हैं, ऑल्दो देयर आर सम यूरोपियन कंट्रीज जो इसके अगेंस्ट भी हैं, यूएन इसके अगेंस्ट है, लेकिन वो फुली इसराइल के अगेंस्ट नहीं है। यूएन कहता है कि इसराइल को एक स्टेट दे दिया जाए और 2 स्टेट सोल्यूशन हो। बट 1967 की वॉर के बाद, ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद, जितने भी ज्यूज जो इसराइल था उसने प्लान जितने भी सेटलमेंट के दिए थे कि एक पीसफुल सेटलमेंट हो जाए, उसमें पैलेस्टीनियंस के साथ हमेशा एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रहा है। दैट्स वाई द पैलेस्टीनियंस से कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन भी बिल्कुल एक फजूल है और इट्स अ डेड सोल्यूशन, ऑल्दो वी राइट इन पेपर। हम इसी तरह लेके चलते हैं, हमारा एक CSS का एग्ज़ाम इस तरह का है कि हमने एक बड़ी दरमियानी सी बात करनी होती है और हम उसको एक एक्सट्रीमिस्ट साइड कहते हैं, जो वन साइड व्यू लेना होता है। सो जो है ना, 2 स्टेट सॉल्यूशन हम लिख देते हैं कि जी एक वायबल सॉल्यूशन है, ये वायबल नहीं है। बिकॉज़ वायबल तो तब हो ना जब इसराइल एक बराबरी, इक्वालिटी देने को तैयार हो पैलेस्टीनियंस को। लेकिन अब इस डायग्राम में देख लो, आप नेट से निकाल के देख लो कि जिस तरह वो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, क्या उनके साथ कोई भी बराबरी वाला, इक्वालिटी वाला स्टेट ऑफ इसराइल का रवैया है? इवन अब जो है इस सिनेरियो में ये जो अटैक्स हुए हैं और इसराइल अब कर रहा है, तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन एनिमल्स। तो यदि दे थिंक देम एज एनिमल्स, और ये भी एक है जुडाइज्म का एक कॉन्सेप्ट है, दे थिंक देमसेल्फ एज अ सुपीरियर रेस। तो यहाँ पे रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जायनिज्म को देखें थोड़ा सा डीपली, तो ज़ायनिज़्म में देयर आर ग्रुप्स। एक जो सबसे टॉप वाला ग्रुप है ना, एश्केनाज़ी जूस, दे आर वाइट स्किन पीपल, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन या यूरोपियन हैं, उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और टॉप पोस्ट पे वही लोग हैं, एलीट हैं वो ज्यूज़ के। और उसके बाद जो अरब ज्यूज़ है ना, वो एक इन्फीरियर रेस समझी जाती है, उनको भी यानी उनके भी राइट्स पूरे नहीं मिलते और उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती उस तरह से जिस तरह एश्केनाज़ी ज्यूज़ की है। So there are many levels of discrimination in Israel, और पैलेस्टीनियंस उनमें से सबसे बदतर हालत में है। और यूएस का स्टांस इस पे क्या है? यूएस हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड, सबसे ज़्यादा डोनेशंस यूएस इसराइल को देता है। जितने भी यूएस ने मिडल ईस्ट में साजिशें की विद इजिप्ट, इराक के ऊपर जो कुछ हुआ, इराक वॉर भी एक रीज़न उसकी यही होती है, जियोपॉलिटिक्स में बताई जाती है कि इराक की आर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग थी, तो यूएस को ख़तरा था कि ये इसराइल को थ्रेट पोज़ करता है, इराक की जो आर्मी है, तो इराक की आपने जो है ना पावर तोड़नी है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने मुसल्लत कर दी 2003 में एक बहुत बड़ी जंग, और जिससे इराक की आर्मी की बैकबोन बिल्कुल टूट गई, ख़त्म हो गया इराक, उसकी वो पावर ही नहीं रही। और बाकी कंट्रीज़ को उन्होंने वैसे ही अपने साथ, अरब्स को पीस डील्स और इकोनॉमिक डील्स कर कर के साथ शामिल कर लिया था। सो इसराइल को प्रोटेक्ट हमेशा किसने किया है? यूएस ने किया है। एंड यूएस वाज़ रेडी टू टेक इट्स एम्बेसी इन जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम में। और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट तब भी हुए थे जब ट्रंप ने कहा था, और उसने ये भी कहा था इट्स द डील ऑफ द सेंचुरी, जिसमें उसने उसके जो क्या था, सन इन लॉ जेरेड कुशनर, ही गेव सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट प्लान टू अरब्स के जी ऐसे ऐसे रह सकते हैं पैलेस्टीनियंस भी और ज्यूज भी। सो पैलेस्टीनियंस ने ओवरऑल उसको रिजेक्ट किया था। ओनली देयर वाज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसने जो इस तरह के डील्स को एंडोर्स कर लेती थी, क्योंकि उनको ही अरब्स रिकग्नाइज करते थे। बट ओवरऑल ये जो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन का इशू है, इसको अरब लीग डिनाई करती रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल ही कह लो कि लीगली क्या, ये इंसाफ है ही नहीं कि वेस्ट बैंक में जहाँ पे थोड़ी बहुत जगह थी पैलेस्टीनियंस के पास, वो भी इतनी ज़्यादा सेटलमेंट्स इसराइल कर रहा है कि पैलेस्टीनियंस वहाँ पे महसूर होके रह गए हैं। ठीक है, अपार्ट टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अपार्थीड, अपार्थीड यानी हर तरफ से घेर के उनको बंद किया हुआ है, उनके ऊपर एक गासिबाना हुकूमत है, और उस चीज़ को बाकायदा लीगलाइज करने की इसराइल कोशिश कर रहा है। और जॉर्डन भी हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि इस तरह जॉर्डन के मामलात में भी इसराइल को इंटरफेयर करने की खुली आज़ादी मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई पता चली होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इसके नीचे आप लिखें, बिकॉज़ अभी तो ये कुछ वीडियोस हैं चल रही हैं, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम इन डिटेल। अस्सलाम वालेकुम।